ये एक तरीका खोजा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जितने भी एवेन्यूज हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करके यहाँ से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख सकती हैं, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वाइन शॉप्स हो, कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सबके मुंह सिले हुए हैं। क्यों? मुझे लगता है जो हमारे स्टेट यूटी के भाजपा के लोग हैं इनकी भी नहीं चलती ये सेंटर में। और मनोज सिन्हा साहब जो एलजी साहब हैं ये इनकी बिल्कुल नहीं सुनते। आपने देखा अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, क्या किसी भाजपा के नेता ने इसका खुल के अपोज किया? क्या वो इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? उनको नहीं पता कि जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ कितना बदला है। आज हमें लग रहा है कि हम आज दोबारा गुलाम बन गए हैं, आज गुलामी के कगार पे आ गया है। रश्मि जी, स्मार्ट मीटर्स के तौर पे 4-4, 5-5 हजार रुपया बिल लिया जा रहा है। ये कहां से गरीब आदमी वो कमाएगा? 4-5 हजार रुपया बिजली के मीटर का देगा, 1000 रुपया, 2000, 4000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देगा, क्या करेगा वो? अपने ही मकान में किराएदार हो गया वो। भावनाओं से एक बद्दा मजाक किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? यहाँ के लोग बशिंदे कहाँ गए? आऊं बैठे था, अब आए ना सामने। ऐसे तो कहते हैं सारे बहने हैं, मेरे भाई हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अब क्यों नहीं बीइंग ए पार्टी प्रेसिडेंट इस्तीफा दो अपनी चेयर से? अगर ऐसे लोगों को आप पागल समझते हो, हम लोगों ने आपको पावर में लाया और आप ऐसे ऐसे रूल्स वहां पे फॉर्म कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके। नमस्कार। क्या यही है अच्छे दिन जिसका वायदा किया था जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी और जम्मू कश्मीर रातों रात एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? ये कहा था खुशहाली ही खुशहाली होगी। क्या लगता है इस तरह की खुशहाली का तस्वर किया था हमारी जम्मू कश्मीर की जनता ने, खास करके जम्मू की जनता ने, जिन्होंने जम्मू का जब डिमोशन जम्मू कश्मीर का हुआ था तो उस पर ढोल नगाड़े बजाए थे और ये भी कहा जा रहा था, जनता को वर्गलाया गया था। आज जनता उसके फायदे जान रही है कि जब स्टेट था तो किस तरह का माहौल था, अब केंद्र शासित प्रदेश तो अब किस तरह का परेशानियां जनता को आ रही हैं। अब एक के बाद एक जो फरमान और कहीं ना कहीं जजिया अंग्रेजों का थोपा जा रहा जनता पर, किस तरह से लेते हैं समाज सेवी। इस समय हमारे से जुड़ चुके हैं चंदन दत्ता, जो कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जहां पर सियासी पार्टियां लगातार कटाक्ष कर रही है, इनका क्या कहना है, क्योंकि समाज के लोगों के साथ इनका एक अलग सा रिश्ता है। जानने का प्रयास करें। चंदन जी, सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी। चंदन जी, किस तरह से इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेते हैं? यानी टोल टैक्स तो लगातार थे, वो जैसे कहा था कि वो भी हट जाएगा, उसके बाद नितिन गडकरी ने कहा था, उसके बाद अब प्रॉपर्टी टैक्स। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोगों ने 8-8 लाख की गाड़ियां रखी हैं, 50-50 लाख का बंगला, तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स देने के क्या दिक्कत है? अब आपत्ति किसको आ रही है, ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये एक तरीका खोजा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का खून कैसे चूसना है। आप देखें, जहां 5 अगस्त 2017 में एब्रोगेशन हुई, 2018 में एब्रोगेशन के बाद सुनहरा भविष्य नौजवानों को दिखाने का वायदा किया गया इनके द्वारा कि अब ये भारत में सम्मिलित हुआ है, नाउ इट इज बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। आज विद इन द इंडिया हमें एक कॉलोनी बनाया गया है, हमारा खून चूस रहे हैं। हमारे स्टेट के जितने भी एवेन्यूज हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करके यहां से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख सकती हैं, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वाइन शॉप्स हो, कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सबके मुंह सिले हुए हैं। क्यों? मुझे लगता है जो हमारे स्टेट यूटी के भाजपा के लोग हैं इनकी भी नहीं चलती ये सेंटर में कोई बात रख जाए। और मनोज सिन्हा साहब जो एलजी साहब हैं ये इनकी बिल्कुल नहीं सुनते। आपने देखा अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, क्या किसी भाजपा के नेता ने इसका खुल के अपोज किया? क्या वो इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? उनको नहीं पता कि जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ कितना बद्दा व्यवहार किया जा रहा है। आज हमें लग रहा है कि हम आज दोबारा गुलाम बन गए हैं, आज गुलामी के कगार पे आ गया है। रश्मि जी, स्मार्ट मीटर्स के तौर पे 4-4, 5-5 हजार रुपया बिल लिया जा रहा है। ये कहां से गरीब आदमी वो कमाएगा? 4-5 हजार रुपया बिजली के मीटर का देगा, 1000 रुपया, 2000, 4000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देगा, क्या करेगा वो? अपने ही मकान में किराएदार हो गया वो। ये कहां का रूल है? हाँ, आप कंपेयर करते हो इंदौर से, आप कंपेयर करते हो दिल्ली मेट्रो सिटीज से, पहले वैसे मैनेजमेंट वैसा सिस्टम भी तो लाओ। वैसा सिस्टम तो आया नहीं, इंडस्ट्री है नहीं। बिल्कुल। आज प्राइवेट नौकरी, रश्मि जी आप बताओ कहां पे है? आज जो कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमबीए ग्रेजुएट है वो 7000 रुपए की नौकरी कर रहा है यहाँ पे, और ये
कहाँ कर रहा है? क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें, जिस तरह से दिल्ली में और बाकी यूटीज में लगा, वहाँ की सैलरी पैकेज भी तो काफी है ना। काफी है। 40 एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भी 40 से 50,000 रुपया ले रहे थे। तो उनको अगर प्रॉपर्टी और उसी से कंपैरिजन किया जाए, जम्मू कश्मीर की जो यूटी है, वहाँ पर प्राइवेट को, जैसे आपने कहा, पढ़े लिखे को 7,000 10,000 मिल रहा है। तो वही चीज है, उसी के अनुभव के मुताबिक किस तरह से जनता ये टैक्स देखिए 7-10 हज़ार रुपया मिल रहा है, कल को वो शादी करेंगे 20 हज़ार रुपया उसकी अगर वाइफ वर्किंग है वो भी ले रही होगी। 5,000 रुपया बिजली के बिल में जाएगा, 5,000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स में जाएगा। 10,000 में क्या बच्चों की स्कूल की फीस, क्या खुद का रहना पीना खाना वो कर सकते हैं। मतलब ये आप लगा लो, इस सरकार की सोच देखो, ये इंसानियत से कितने परे होके ये खून चूसने पे लगे। मतलब आज हम हिंदुस्तान में गुलाम हो गए हैं। आज भाजपा के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर की जनता गुलाम बन गई है। रश्मि जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमने किन उम्मीदों से इनको पावर में लाया और किन उम्मीदों पे 2014 में हमने कहा कि एक मतलब एक भारत एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ेगा, कि यह डेवलपमेंट नेशन है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी टैक्स की बात नहीं, बल्कि जो व्यक्ति भी जो जम्मू कश्मीर नागरिक नहीं देगा प्रॉपर्टी, खासकर जम्मू का, उन पर वो जुर्माना भी होगा। यानी 100 रुपया होगा एक इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देते हैं जो देनी है, यानी कि अप्रैल से लेकर मई तक, और एक नवंबर में इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं देते उन पर 100 रुपया चार्ज भी किया जाएगा। देखिए इन्होंने हर वो, आप देख लो पार्किंग देख लो, पार्किंग का हाल देख लो, आज आप ट्रैफिक का देख लो सिस्टम, आज नंबर प्लेट की फोटो क्लिक हो रही है, चालान घर पे आ रहा है। मतलब इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, कोई रास्ता नहीं ये स्कोप छोड़ेंगे। हाँ, अगर ये बात करें रिक्रूटमेंट्स की, यूथ को एम्पावरमेंट देने की बात करने की, स्कैम्स देखो ना, अब बॉर्डर बटालियन में भी स्कैम, पुलिस की नौकरी में स्कैम, हर एक चीज में स्कैम, हर जगह प्रोटेस्ट पे लोग बैठे हुए हैं। मतलब इनको किसी की मतलब डेवलपमेंट होगी, अच्छा यहाँ पे स्मार्ट सिटी होगी, उस तरह से यानी बाहर की यूटीज की तरह इसे भी डेवलप किया जाएगा, तभी जनता से ये प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। देखिए अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स से डेवलपमेंट के नाम पे, तो ये तो एक मजाक है, इससे क्राइम और बढ़ेगा। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, यूथ में फ्रस्ट्रेशन आएगी, यूथ नशे की तरफ जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा। अगर आप ऐसे जजियन ड्रैकोनियन जो ये रूल्स बना रहे हैं और उनका खून चूस रहे हैं, तो क्या करेगा एक आम आदमी, कहाँ जाएगा? उसने तो टैक्स देना है, फिर टैक्स देने के लिए वो चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, वो नशे की तरफ भी जाएगा। तो कहाँ आप कौन से अब अभियान चला रहे हैं कि सेंट्रली स्कीम्स की नक्शा मुक्त भारत बनाना है, ये करना है, वो करना है? कुछ नहीं होने वाला। ये आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर एक गुलामी के कगार पे है, और जम्मू की लोगों की भावनाओं से एक बद्दा मजाक किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? यहाँ के लोग बशिंदे कहाँ गए, आऊँ बैठे रहे? अब आए ना सामने, ऐसे तो कहते हैं सारे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अब क्यों नहीं बीइंग ए पार्टी प्रेसिडेंट इस्तीफा दो अपनी चेयर से। अगर ऐसे लोगों को आप पागल समझते हो, हम लोगों ने आपको पावर में लाया और आप ऐसे ऐसे रूल्स वहां पे फॉर्म कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके। कश्मीर के जीएमसी के जो मेयर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी टैक्स नहीं देगा प्रॉपर्टी टैक्स कश्मीर की जनता। तो जम्मू में क्या देखिए स्मार्ट जम्मू के लोग अमीर हो गए। बिल्कुल, जम्मू के लोग ही सबसे पहले हर चीज का शिकार बनते हैं, अमीर भी हो गए हैं। स्मार्ट मीटर्स हमसे पैसा लिया जा रहा है, कश्मीर में कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगा, किसी ने बात नहीं की। तो ये जाता था पहले भाजपा के नेता, भाजपा ही कहती थी लगातार कि कश्मीरी नेता कि आज तक डिस्क्रिमिनेशन होता गया, इसीलिए जो जम्मू को यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को, ताकि इनको अधिकार मिले, एब्रोगेशन हुआ था। तो उन्होंने कहा था कश्मीरी नेता हमेशा कश्मीर की तरफ ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, उनको ज़्यादा कुछ देते हैं, और जम्मू हमेशा वंचित रहता है। आज तो उससे भी बद से बदतर हालात होते हैं, जबकि भाजपा की केंद्र में सरकार है। बिल्कुल, ये बड़ा ही दुख है। आई डोंट थिंक सो कि इनके एडवाइजर्स कौन है, सही तरीके से जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। जहां तक कि मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री में या मोदी साहब के पास या उनके एडवाइजर्स तक जो भी फीडबैक जा रहा है वो गलत जा रहा है। बस पैसे की टैक्सियां भरी जा रही हैं, जम्मू कश्मीर के जो एवेन्यूज़ हैं, यहाँ के हर एक चीज़ को लूटा जा रहा है और बस पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन्होंने एक नया साधन दिया कि डेवलपमेंट पहले इन्होंने कितनी करवा दी, माइनिंग से कितनी डेवलपमेंट होगी, शराब हर मोहल्ले में खोल दी, शराब की दुकानें हर मोहल्ले में खोल दी, पूरा यूथ वहाँ धकेल दिया। अब ये नया चीज़ है कि प्रॉपर्टी टैक्स से डेवलपमेंट करेंगे। ये कहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, इन्होंने बस पैसा इकट्ठा करना है, लोगों का खून चूसना है। और किनका? जम्मू रीजन के लोगों का। कश्मीर ने मना कर दिया, हमारे डिप्टी मेयर और मेयर सोए हैं, कहाँ है राजेंद्र शर्मा जी और बिलावरिया साहब, कहाँ है वो क्यों नहीं कहते? अब हाउस का वेट करेंगे वो, उनको सरेआम आना चाहिए था। 16 दिसंबर 2022 में हाउस में फाइनलाइज हो गया था, इस पर मोहर लग चुकी थी कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये जनरल हाउस की मीटिंग में, जिसमें कमिश्नर बैठे थे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, मेयर भी बैठे। आप देखिए एलजी प्रशासन कितना सुदृढ़ है, वो इनको नहीं मान रहा।
वो एक चुने हुए नुमाइंदों की अगर हाउस में पास हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, फिर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। आप सोच रहे हैं मतलब इनकी कुछ नहीं है। ये मेयर, डिप्टी मेयर, ये यूटी के जो भाजपा के लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है एलजी सरकार और सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। ये जीरो है। उल्टा ये एक ब्रिज का काम करें कि जम्मू के लोगों को बेचा कैसे जा सके, जम्मू के लोगों का खून कैसे निचोड़ के जा सके, वो खून निचोड़ने में लगे हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मतलब एक जम्मू कश्मीर जैसे प्राउड होता था पहले कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आज मतलब रश्मि जी दुखी मन से और मतलब कहाँ, मेरे पास खुद के पैसे नहीं है। आई स्वेयर ऑन द गॉड, मैं भी एक मतलब जॉबलेस बंदा हूँ, मैं भी कैसे कर रहा हूँ अपने घर का काम, अगर मेरे पे भी बर्डन पड़ गया। ये तो हर इंसान पे बर्डन है, आप पे बर्डन है। आप अगर मैं आपकी कंपैरिजन करूं, अगर जम्मू है, आप श्वेता त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप से कम नहीं है। आप एक जम्मू कश्मीर की सशक्त पत्रकार हैं, मगर अब मुझे पता है आप अपना घर कैसे चलाती हैं। आप अंजना ओम कश्यप का देखिए, प्राइवेट लॉज है उसके पास, प्राइवेट चॉपर है। अब डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, ये डिफरेंस दिल्ली सेंटर और जम्मू का है। जम्मू एक बी क्लास, उस हिसाब से यहाँ पे आप हर टाइम डिग्रेड किया जा रहा है जम्मू को। एक चीज सवालों पूछूंगी चंदन जी, हर बार हमारी जम्मू की जनता हमेशा सफ़र करती है, करती कश्मीर की भी है, पर एज कंपैरेटिव कश्मीर जिस तरह से भाजपा बहुत बड़ा एक ढिंढोरा पीटा था कि कश्मीरी नेता जम्मू को हक नहीं देने देते, कश्मीरी नेता, अब तो केंद्र में सरकार है, अब जनता क्यों सफ़र कर रही है हमारी? आज भी वही चीज़ें चल रही हैं जो पहले चलती थी। आज भी जो भी टेस्ट किया जाता है जम्मू की जनता को किया जाता है, और वो जनता जिन्होंने जम्मू कश्मीर जब रातों रात केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उस जनता ने ढोल नगाड़े बजाए, क्योंकि इन्होंने, भाजपा ने कहा था कि उन्हें सुनहरी सपने दिखाए थे। आज जब वो सपना टूट रहा है, जनता को अब होश आ रहा था कि असल में मकसद क्या था। असल में जनता को लूटने के अलग अलग नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज जनता जागरूक हो रही है। तो क्या लगता है आने वाले समय में ये जनता कहीं ना कहीं, जहां पहली सरकारों ने अगर गलत किया तो उन्हें जनता ने जगह दिखा दी, अब भाजपा की बारी है। बिल्कुल, जिस हिसाब से ये नए नए रूल्स, नए नए ये लॉ निकाल रही हैं, तो इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनको सेंटर में भी भुगतना पड़ेगा, इनको जम्मू कश्मीर में तो 101% भुगतना पड़ेगा। आज की डेट में ये चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, आप पहले बताएं। इनको पता है इनकी क्या हालत होने वाली है, ये चुनाव इस करके नहीं करवा रहे। क्यों? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं समाज में रहता हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, सामाजिक कार्य करता हूं। मुझे पता है जब मैं विभिन्न लोगों से बात करता हूं तो उनका क्या रवैया है। आज जो ट्रेडर्स, जो इनकी एक रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे बिजनेसमैन लॉबी, जैसे आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, वही लोग आज इनके अपोज हो चुके हैं, इनके अपोनेंट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नहीं सुनी जा रही है। इनके पास वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आज हम युद्धवीर सेठी जी के पास, रविंदर रैना के पास या कविंदर गुप्ता जी के पास बात जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं है। कविंदर गुप्ता जी क्या कर लेंगे? मनोज सिन्हा जी को क्या बता देंगे? मनोज सिन्हा जी ने निकाल दिया लेटर, खून चूसने वाली, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, जाओ जितने मर्जी कर लो। हाउस में पास हुई चीज, एक हाउस में पास होती है, शर्मा जी कहते एक थे असेंबली है, जो पास हुए समझी उसे फाइनल, उसे कैसे फाइनल कर दिया? अब तक डिप्टी मेयर और मेयर क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे कि ऑलरेडी चीज पास है, तो आप कैसे कर सकते हो? इनको क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दी इन्होंने अभी तक? ये क्यों? ये इसका मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड कर रही हैं कि लोगों का पहले गुस्सा देखेंगे कि किस हिसाब से। क्योंकि बार एसोसिएशन जम्मू ने भी कह दिया, आज वर्क सस्पेंड है एक दिन का, कि आने वाले समय में जल्द से जल्द विदिन 2 और 3 डेज अगर वापस नहीं लिया जाता तो जम्मू की जनता के साथ बार एसोसिएशन सड़कों पर उतरेगी। बिल्कुल, हर छाना बिछाना बार एसोसिएशन, जितनी भी लॉबीज हैं यहाँ पे, मैं सबसे अपील करता हूँ कि खुल के इस चीज का टैक्स का अपोज करो। क्यों? क्योंकि ये देखो, मतलब अब रह क्या गया? एक मैं मतलब आज हम इस जमीन पे खड़े हैं ना, हम यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कल को इसका भी किराया देना पड़ेगा। ये ऐसे मतलब ये तो एक हालात बना रहे हैं, ये ऐसे हालात क्रिएट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मतलब अब कल को वैष्णो देवी पे भी टैक्स लगा देंगे, बाबा अमरनाथ पे भी टैक्स लगा देंगे जिसने जाना है। तो ये कोई चीज़ नहीं बनती ना, ये तुक्की नहीं है। इसको सब लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, पत्रकारों को, हर फील्ड के लोगों को इसका अपोज करना चाहिए। और इनके बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है, ये मैं भी महाकाल जी के आगे अनुरोध करता हूं कि इनकी भ्रष्ट बुद्धि को सही बुद्धि और संतुलित बुद्धि का इनको अब वो धन्यवाद, आशीर्वाद है। इन्होंने कहा भाई, इनको चंदन दत्ता जो कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन है, इन्होंने बड़े भावुक होकर आम जनता की आवाज़ को प्रशासन सरकार तक लाने का प्रयास किया है। कि इन्होंने कहा कि सद्बुद्धि दे, कहते वही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तो बड़े बुजुर्गों की एक बड़ा ही अच्छा श्लोक है ये संस्कृत का। और कहीं ना कहीं आम जनता
पर वो चीज़ें क्यों थोपी जा रही हैं? क्या कोई रोड मैप बनाया जाता है सरकार और प्रशासन के द्वारा? अगर आपकी कहीं हित होता है, अगर जनता या सरकार या प्रशासन का कहीं फ़ायदा होता है तो आप रातों रात वो आदेश निकाल देते हैं। और जहाँ पर जनता का फ़ायदा होता है आप उन्हें लटकाते रहते, कई महीनों तक उन्हें सड़कों पर दौड़ाते रहते। तो ऐसा क्यों? आने वाले समय में क्या रंग लाएगी ये जनता का गुस्सा, ये युवाओं का गुस्सा जो आज बेरोजगारी की कगार में नशे में ध्वस्त होते जा रहे हैं या आत्मदाह करते जा रहे हैं? हमारे डेली वेजर्स, हमारे आशा वर्कर्स, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे लैंड डोनर, हमारे CPW वर्कर, हमारे NYCs, हमारे रैबरे खेल, हमारे रैबरे जंगलात, हमारे ये कहेंगे होम गार्ड्स, हमारे SPUs, यानी इतने सारे मुद्दे हैं। आप उन मुद्दों से भटक कर आए दिन जनता पर ये काले फरमान थोप रहे हैं, तो जनाब इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सरकारें कहते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। किस तरह की केंद्र में सरकार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को डिमोशन तो किया, प्रमोशन नहीं किया, पर उसके साथ साथ जनता पर आए दिन ये अंग्रेज़ों का जाजिया थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अब जनता क्या कहती है इसके बारे में? जनता अपने राय, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। और जिस तरह से चंदन जी ने कहा, अब एक प्लेटफॉर्म बाहर आकर इन काले फरमानों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, अन्यथा आने वाले समय में आप जिस जगह पर खड़े होंगे उसका भी आपको जाजिया देना पड़ेगा। अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।